एक समय की बात है, रामपुर गांव के जंगल में टूनी और मधु नाम की दो चिड़िया रहा करती थी। एक दिन टूनी अपने घर से बाहर निकल रही होती है कि मधु भी वहां आ जाती है और उसे देखकर कहती है, टूनी, तुम इस छोटे से घर में आखिर रह कैसे लेती हो? मेरा तो इस घर को देखने का भी मन नहीं करता। मधु, ये घर मेरा है और मैं इसमें रहती हूँ, तो मुझे कोई परेशानी नहीं होती। तुम्हें क्यों हो रही है? मैं चाहे इस घर में कैसे भी रहूं। इतने छोटे घर में तुम्हारा दम नहीं घुटता? अरे हाँ, तुम्हारे पास तो इतने पैसे ही नहीं हैं कि तुम एक बड़ा घर खरीद पाओ। मधु, मैं जैसी भी हूँ अपने इस घर में बहुत खुश हूँ। तुम्हें मेरे बारे में ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो पड़ोसी होने के नाते तुम्हारा भला सोच रही थी। खैर, जब तुम्हें ही अपना भला नहीं चाहिए तो मैं क्या कर सकती हूँ? मुझे पता है मधु, तुम हमेशा मुझे अपने पैसों का रौब दिखाती हो और हमेशा अपने पैसों की तुम अकड़ दिखाती हो, पर अगर तुम ये पैसा किसी गरीब के लिए लगाओगी तो अच्छा लगेगा। तुम गरीब लोगों की गरीबी वाली ही सोच होती है। हम गरीब जरूर हैं मधु, पर हम तुम्हारी तरह खुदगर्ज नहीं हैं। ऐसा कहकर टूनी गुस्से में वहां से चली जाती है और फिर अगले दिन मधु के घर में कुछ मेहमान आते हैं। वे मधु से उसकी अमीरी और उसके रहन सहन के बारे में उसकी बहुत तारीफ करते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हारे जैसे तो यहाँ पर कोई भी नहीं है। तुम्हें इन सभी गरीबों के घर को खरीद कर यहाँ एक बड़ा सा मॉल बनवाना चाहिए। ये गरीब लोग जहाँ भी रहते हैं गंदगी और गरीबी के सिवा कुछ नहीं करते। हाँ, तुम कह तो सही रहे हो, ये गरीब लोग बस गंदगी करना ही जानते हैं। ऐसा कहकर सारे मेहमान वहाँ से चले जाते हैं और मधु उनकी बातों में आ जाती है और सभी गरीब पक्षियों को नीचा दिखाती है और उनके घरों को छीनने लग जाती है। मधु, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम गरीबों से उनके घर छीन रही हो। आखिर वे रहेंगे कहाँ? जहाँ भी रहें, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम गरीब लोगों को देखकर मेरा खून खौल जाता है। तुम्हारे अंदर से मुझे बदबू आती है। पता नहीं कैसे रहते हो तुम लोग। तुम्हें हम गरीब चिड़िया के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम्हें अपनी गरीबी का गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। भगवान ने तुम्हें अमीर बनाया है ताकि तुम गरीबों की मदद करो। उन्हें यूं बेइज्जत करने का, उनके घर छीनने का तुम्हें कोई हक नहीं है। मुझे मत सिखाओ ये सब। मैंने अपनी मेहनत से बनाया है। आज मैं जो भी हूँ, जितनी भी अमीर हूँ, अपनी कामयाबी और मेहनत से हूँ। इसमें किसी भगवान का हाथ नहीं है, समझी? तुम अब मेरे सामने गरीबों की बात करना बंद करो। मधु, आज तुम अमीर हो, तुमसे भी ज्यादा कोई अमीर होगा। वो तुम्हें ऐसा नीचा दिखाएगा तो तुम्हें कैसा लगेगा? क्या बोल रही हो तुम? मुझसे ज्यादा अमीर कौन हो सकता है? तुम्हें पता है, मैंने अभी जो साड़ी पहन रखी है वह पूरे 40,000 की है और ये जो मैंने सैंडल पहने हुए हैं पूरे 1.5 लाख के हैं, समझी? और हाँ, मेरे घर पर जो नौकर काम करते हैं उनकी सैलरी भी इतनी है जो तुम्हारे घर को आराम से खरीद लेंगे। और हाँ, जल्दी ही मेरा जन्मदिन आने वाला है, तो मेरे जन्मदिन पे सारे अमीर लोग आएंगे। तो तुम अपनी आंखों से देख लेना कि वे मुझसे ज्यादा अमीर हैं या नहीं। तो तुम मेरे जन्मदिन पर आओगी ना? हाँ मधु, क्यों नहीं। मेरा भी जन्मदिन का दिन एक ही दिन होता है ना। अच्छा, तो उसमें सारे गरीब ही आएंगे, है ना? मधु, मैं अपना जन्मदिन गरीब बच्चों के साथ ही मनाती हूँ। मुझे उसमें आनंद मिलता है। मैं तो कहती हूँ तुम्हें भी अपना जन्मदिन गरीब बच्चों के साथ मनाना चाहिए। देखना तुम्हें कितना अच्छा लगेगा। बस बस टूनी, मैं तुम्हारे जन्मदिन पे कैसे आ सकती हूँ जब मुझे गरीब लोगों के साथ रहना अच्छा नहीं लगता। मधु, एक बार तुम भी मेरे जन्मदिन पर आकर देखना, तुम्हें पता लगेगा। टूनी, हम दोनों एक दूसरे को तोहफा देंगे और देखते हैं कौन कितना महंगा तोहफा देगा। ऐसा बोलकर दोनों वहां से चली जाती हैं और जन्मदिन के दिन का इंतजार करती हैं। टूनी जन्मदिन वाले दिन मधु को गिफ्ट देने के लिए कुछ पैसे जोड़ने लगती है और फिर जन्मदिन वाले दिन, टूनी, तो तू आ ही गई। अब आ गई है तो जरा मेरी पार्टी पर भी गौर कर ले। कितना खर्चा किया है मैंने, और यहाँ पर आया मेहमान में से कोई भी मुझसे ज्यादा अमीर नहीं है। हाँ, सब मेरे लिए बहुत महंगे महंगे तोहफे लेकर आए हैं। तो तू क्या लेकर आई है, दिखा तो जरा। ये ले मधु, तेरा तोहफा। मुझसे जितना हुआ मैं उसमें यही ला पाई। पर मधु, तुमने जितना अपना जन्मदिन की सजावट में खर्च किया है,
अगर तुम उतना किसी गरीब की मदद में लगाती तो कितना अच्छा होता। लोग तुम्हें दुआएं देते मधु। अरे टूनी, तू पार्टी की मजे ले, मुझे गुस्सा मत दिलवा। मेरा आज जन्मदिन है और मैं गरीबों के साथ अपना जन्मदिन क्यों मनाऊं? पागल, ये तुझ जैसे गरीब पर अच्छा लगता है, मुझ जैसी हाई क्लास चिड़िया को नहीं। मधु सभी के गिफ्ट खोल कर देखती है। उन सभी में काफी महंगे महंगे तोहफे थे। आखिर में टूनी का दिया गिफ्ट खोलती है, जिसमें मधु की फोटो का लॉकेट होता है। मधु वह देखकर हंसती है और बोलती है, ओहो क्या कहूँ तुझे, बस गिफ्ट देने के लिए तुझे यही मिला था? इससे अच्छा गिफ्ट तो मुझे मेरे काम करने वाले देते हैं। मधु, जन्मदिन और ज्यादा खर्च करने से अच्छा है गरीबों की मदद करो। इसीलिए मैं अपने जन्मदिन को गरीबों के साथ मनाती हूँ और पैसे फिजूल में खर्च नहीं करती। साफ साफ बोलो ना, तुम्हारे पास मुझे महंगा तोहफा देने के लिए पैसे ही नहीं थे, इसीलिए तुमने मेरे लिए सस्ता सा गिफ्ट ले लिया। मधु, तुम्हें जो लगता है लगे, पर जो सच है वो सच है। ऐसा कहकर टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और मधु से अपने जन्मदिन पे आने के लिए कहती है और उससे कहती है, मेरे जन्मदिन पे मुझे तोहफा नहीं चाहिए, बस तुम गरीबों के लिए कुछ ले आना। टूनी के जन्मदिन वाले दिन, मधु, मेरे जन्मदिन पे आने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये कैसा जन्मदिन है, ना कहीं सजावट और ना ही कोई तोहफा दिख रहा है। मधु, मैं अपने जन्मदिन पर गरीब चिड़िया को खाना खिलाती हूँ। मैं इन सभी चीजों में पैसे बर्बाद नहीं करती। ऐसा करने और इनके चेहरे पर जो स्माइल आती है, मुझे वह देखकर बहुत सुकून मिलता है। मधु, तुम्हें भी बहुत अच्छा लगेगा, करके तो देखो। इसके बाद मधु चिड़िया सभी गरीब पक्षियों को खाना खिलाती है और उनके साथ खेलती है। जल्दी ही उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह टूनी से कहती है, टूनी, तुम सच बोल रही थी। इन गरीबों के चेहरे पर जो हंसी है वह किसी करोड़ों रुपए से भी अधिक है। सच मायने में कहूँ तो तुम बहुत अमीर हो मुझसे। अब से मैं तुम्हारी तरह अपना जन्मदिन मनाऊंगी। मधु को समझ आ जाता है कि अमीर पैसे से नहीं, दिल से बना जाता है, जो कि मधु नहीं थी, पर अब वह अपनी गलती समझ चुकी थी। इसीलिए वह तय करती है कि वह सभी गरीब पक्षियों को उनके घर से नहीं निकालेगी।